अपने लाइफ में इतना कामयाब हो जा दोस्त, अपने लाइफ में इतना कामयाब हो जा कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो भी एक दिन शर्मिंदा हो जाए। बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती है दोस्त, सफलता कहाँ से मिलेगी। इसलिए करके जितना हो सके जी जान लगा दो अपने मंजिल के पीछे। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बता चुके हैं और ये बताने वाले हैं दूसरा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इससे जो है दो समीकरण बन रहा है। पहले ये जानिए कि पूरक और संपूरक है। दो कोण का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो होता है पूरक कोण, और दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो वो होता है संपूरक कोण। दो कोण का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो होता है पूरक कोण, और दो कोण का योग 180 डिग्री होता है तो होता है संपूरक कोण। छोटा और बड़ा कोण को जो हम xy मान लेंगे और बराबर में दे देंगे 180 संपूरक कोण। और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है 18। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है पहला समीकरण, x बराबर y प्लस 18 हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो सवाल आसान है, चलिए बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। बनाने के बाद आप सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे पहले हल, यहाँ लिखेंगे माना कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y, माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y। यहाँ समीकरण मेरा बन जाएगा अब x प्लस y बराबर 180। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा फिर क्या बोल रहा है, अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटा कोण से अधिक है। बड़ा कोण कौन है x है, तो बड़ा कोण x दे दिए, बड़ा कोण x दे दिए, छोटे कोण से 18 अधिक है तो बराबर है। छोटा कोण किसको मानेंगे, मतलब जो छोटा होता है ना उसी में जोड़ा जाता है, गुना किया जाता है या भाग दिया जाता है बराबर करने के लिए। तो x बराबर y प्लस 18, ये हो गया समीकरण 2। तो अब जो है ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या y का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस y बराबर 180। इसलिए तो x का मान कितना है, y प्लस 18, y प्लस 18 ये हो गया x का मान। अब ये देंगे प्लस में y बराबर में 180। अब इसको हल कर लेंगे, y प्लस क्या हो जाएगा 2y और बराबर में 180। ये प्लस में 18 है इधर आएगा तो माइनस में 18 घट जाएगा। 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से गया 6, यहाँ बचा 1। अब ये कट जाएगा, इधर गुना है तो इधर भागा कटिए जाएगा, तो गुना आप काट सकते हैं उधर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 6। 2 का एक बार पढ़ेंगे 2 हो जाएगा, 6 का 2 बार पढ़ेंगे 12 हो जाएगा, नहीं 8 होगा। यहाँ 8 का 2 बार पढ़ेंगे 16 हो जाएगा, 1 के 2 बार पढ़ेंगे 2 8 नहीं 16। तो ये पूरा कट गया। ओके, तो ये y बराबर हो गया 81। अब ये y का मान ये समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे तो मेरा x का मान भी आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरा कितना है, इसलिए x बराबर y प्लस 18 इम्प्लाइज x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस में 18 इम्प्लाइज x बराबर 80 10 90 8 1 9 8 1 9। तो मेरा x का मान कितना आ गया है 99। तो यहाँ लिख लेंगे अतः x बराबर 99 और y बराबर 81। यही हो गया मेरा आंसर।